Hello friends, welcome to my YouTube channel ABCDE for English। आज हम क्लास 12th के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो प्रोस NCERT की, जिसमें हम चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ What was Franz expected to be prepared with for school that day? उस दिन फ्रांस को क्या होमवर्क मिला था, उसने घर से क्या प्रिपेयर करके लाना था, या उससे क्या क्या उम्मीद की जा रही थी कि वो घर से क्या प्रिपेयर करके लाएगा, होमवर्क क्या था उसका। That day Franz was expected to be prepared with participles। उस दिन उसको होमवर्क में पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए मिले थे। बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन दैम ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि मिस्टर हैमल जो उनके टीचर हैं उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। फ्रांस डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, लेकिन फ्रांस को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल about the school that day? यूजुअली अनयूजुअल, यूजुअल और अनयूजुअल ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट। यूजुअली मीन्स आमतौर पर जो होता है, अनयूजुअल जो अनएक्सपेक्टेड होता है या कभी कभार ही होता है अचानक से। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा हलचल होती थी। जैसे आप लोग भी स्कूल जाते हैं तो स्कूल में मॉर्निंग टाइम में जैसा माहौल होता है वैसा माहौल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो हर स्ट्रीट में भी सुना जा सकता था। जो शोर या हलचल या बसल जो भी होता था वो स्ट्रीट में भी सुना जा सकता था। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे, लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत ही शांत था। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग की तरह क्वाइट, स्टिल आर सिमिलर। लाइक स्टिल मीन्स कि कोई हलचल नहीं थी और क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांत माहौल था, खामोशी थी। संडे मॉर्निंग की तरह, क्योंकि संडे मॉर्निंग को स्कूल नहीं लगता है तो स्कूल में कोई नहीं होता है, तो स्कूल जैसे संडे मॉर्निंग को क्वाइट होता है वैसा ही क्वाइट था उस दिन भी। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बेंचेस की। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी अपनी जगह पे बैठे थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल, और जो मिस्टर हैमल का जो डंडा था वो बार बार टेबल पे वो बजाते रहते थे, वैसा नहीं हो रहा था। वाज अंडर मिस्टर हैमल्स आर्म, बल्कि वो उनकी बाजू में था, आर्म पिट में उन्होंने रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड। उस पर क्या लगाया गया था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। पिछले 2 सालों से बुरी खबरें ही आ रही थी बुलेटिन बोर्ड पे। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन से ऑर्डर आया था टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाए। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो जर्मन्स ने ही ये नोटिस जो है वो बुलेटिन बोर्ड पे लगाया था, क्योंकि जर्मन का फ्रांस के जो 2 एरिया हैं एल्सेस एंड लॉरेन उन पे कब्जा हो गया था, तो उन्होंने फ्रांस के ही इस एरिया में फ्रेंच पढ़ाने से मना कर दिया और सिर्फ जर्मन पढ़ाने का ऑर्डर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन स्कूल दैट डे। क्या क्या चेंजेस देखने को मिले उस ऑर्डर के बाद जो बर्लिन से आया था। मिस्टर हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। मिस्टर हैमल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे जिन पर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉल्म। स्ट्रेंज इसलिए लग रहा था क्योंकि स्कूल का आज जो माहौल है वो पहले से बिल्कुल डिफरेंट था, और सॉल्मन इसलिए कि सब चुप थे, खामोशी थी, एंड समथिंग लाइक उदासी थी, सैडनेस थी, जिसकी वजह से स्कूल का जो माहौल था वो बिल्कुल डिफरेंट था। ऑन द बैक बेंचेस
दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, बैक बेंचेस हमेशा खाली रहते थे। द एल्डरली विलेज पीपल वर सीटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, लेकिन उन बैक बेंचेस पर गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे, बड़े लोग बैठे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह शांत, क्वाइटली। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमल एंड द स्कूल चेंज? अब फ्रांस की फीलिंग्स जो मिस्टर हैमल के लिए और स्कूल के लिए है वो कैसे चेंज हो गई? एक्चुअली सभी बच्चों की फीलिंग्स जो हैं स्कूल और टीचर के लिए ऑलमोस्ट सेम होती है। बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, पढ़ने से कतराते हैं, किसी टीचर से बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। तो वैसा ही फ्रांस एक नॉर्मल चाइल्ड था, तो उसकी साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है इस लेसन में। तो फ्रांस की फीलिंग्स कैसे चेंज हो गई मिस्टर हैमल और स्कूल के बारे में? फ्रांस केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट मिस्टर हैमल वुड गिव देम। तो फ्रांस को पता था कि ये उनका सिर्फ लास्ट लेसन है आज फ्रेंच में, क्योंकि अब मिस्टर हैमल उनको फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, अगले दिन से उनको सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली, तो इसलिए उसको दुख था कि आज उसने अपना लेसन अच्छे से नहीं याद किया, या पीछे जो भी उसको फ्रेंच में पढ़ाया गया उसने अच्छे तरह से उनको लर्न नहीं किया। हिज बुक्स विच सीम्ड ए न्यूसेंस एंड बर्डन अर्लियर, जो उसको बोझ लगती थी अपनी किताबें, अब उसके वो पुराने दोस्त थे, उसकी बुक्स जो थी उसकी पुरानी दोस्त थी। हिज फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमल आल्सो चेंज्ड, उसकी मिस्टर हैमल के प्रति उसकी फीलिंग भी चेंज हो गई थी। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके डंडे के बारे में वो भूल चुका था। एंड नाउ हाउ क्रैंकी ही वाज, और उसको ये भी भूल गया था कि वो कितने सन की हैं। क्रैंकी मीन्स सन की। Understanding the text. The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What show you this? Why does this happen? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस स्टोरी में लोग अचानक से रियलाइज़ करते हैं कि प्रेशियस मीन्स कीमती है, उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी कीमती है। व्हाट शो यू दिस, ये कैसे पता चलता है, किस चीज़ से पता चलता है, क्या चीज़ है जो दिखाती है कि लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो लैंग्वेज है वो प्रेशियस है। वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है? मिस्टर हैमल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स दैट henceforth ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। मिस्टर हैमल बताते हैं कि जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एल्सेस में और लॉरेन में। दोज हु कॉल्ड देमसेल्व्स फ्रेंच मैन वुड नीदर बी एबल टू स्पीक नोट राइट इट। इवन जो अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हैं या फ्रांस के लोकल पीपल हैं, वो भी नहीं जानते जर्मन लिखना और बोलना। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने प्रशंसा की जो कि फ्रेंच जो है वो सबसे ब्यूटीफुल, क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है वर्ल्ड में। ही सेड दैट फॉर द एनस्लेव्ड पीपल, कि जो गुलाम लोग हैं, जैसे उस टाइम एल्सेस और लॉरेन के जो पीपल थे वो गुलाम थे जर्मन के, वो एरिया जर्मन के अंडर था। देयर लैंग्वेज वाज की टू देयर प्रिजन। मिस्टर हैमल ने कहा कि जो लोग एनस्लेव्ड हैं, गुलाम हैं, उनकी भाषा उनके प्रिजन की, उनकी जेल की चाबी है, मतलब उनको जेल से, उनको कैद से आज़ाद करवाने की चाबी है। देन द पीपल रियलाइज्ड हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज वाज टू देम, तब लोगों ने रियलाइज़ किया कि उनकी जो भाषा है उनके लिए कितनी कीमती है। दिस शोज़ पीपल्स लव फॉर देयर ऑन कल्चर, ट्रेडिशन एंड कंट्री। इससे पता चलता है कि वो अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से और अपनी कंट्री से कितना प्यार करते हैं। प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन द मदरलैंड। जिसे अपनी भाषा पर गर्व है उसे अपनी मातृभूमि पर भी गर्व होता है। फ्रांस थिंक्स will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? देखिए ये एक बहुत ही बड़ी बात है एक कि क्या आप कबूतरों को या पक्षियों को भी लैंग्वेज सिखा सकते हैं, उनको भी
जर्मन में गाना सिखा देंगे, या उनको भी आप कन्विंस कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, या उन पर दबाव डाल सकते हैं कि वो जर्मन में गाएं पक्षी। तो ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव लाइन है इस चैप्टर में। और इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर फ्रांस ऐसा सोचता है कि क्या वे पक्षियों को भी जर्मन में गाना सिखा सकते हैं या सिखाने के लिए बोलेंगे, तो इस लाइन का क्या मतलब है? दिस कमेंट ऑफ फ्रांस शोज अ फ्रेंच मैन्स टिपिकल रिएक्शन टू द इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन। तो नॉर्मली कोई भी किसी भी कंट्री का फ्रेंच मैन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे इंग्लिश मैन हो, चाहे कोई भी हो, जब उसे इस तरह से उसकी लैंग्वेज से दूर किया जाएगा, उसके कल्चर से, तो उसके दिमाग में यही बात आएगी कि क्या वो लोग पशु पक्षियों को भी कैद कर सकते हैं, या उनको भी अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं, उनको भी अपनी मर्ज़ी से चहकना गाना सिखा सकते हैं, या गाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो ये एक टिपिकल रिएक्शन था, ठीक है, जो किसी का भी हो सकता है जिनके ऊपर इम्पोज की गई थी जर्मन लैंग्वेज कि वो जर्मन में पढ़ें। लैंग्वेज ऑफ द कन्क्वायरर्स मतलब जो जीते हैं, जो जिन्होंने फ्रांस को जीत लिया था जर्मन, तो वो क्या है? कन्क्वायरर्स। बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द लर्निंग ऑफ मदर टंग, वंचित होना। डिप्राइव्ड मीन्स वंचित होना, अपनी मदर टंग को पढ़ने सीखने से वंचित होना। वुड मीन कटिंग ऑफ ऑल बॉन्ड्स विद द मदरलैंड, जिसका मतलब है कि अपनी मातृभूमि से कट जाना। टीचिंग द पिजन्स टू सिंग इन जर्मन इंडिकेट्स हाउ फार द जर्मन्स वुड गो इन देयर अटेम्प्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। तो ये इस लाइन का मतलब है पिजन्स को भी, कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाना। मीन्स कि जर्मन्स कितनी दूर जा रहे हैं अपनी कोशिशों में अपनी भाषा की। शोविज्म मीन्स अंधराष्ट्रीयता, कि अंधे हो गए हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र की भाषा के लिए, कि वो इस तरह से फ्रेंच पीपल के ऊपर जर्मन सीखने का प्रेशर बना रहे हैं एट दैट टाइम। If you people require me for more questions, I will definitely provide you. Thanks for watching.